हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज बंगाल में सियासत का सुपर सोमवार है। सियासी टक्कर में एक तरफ है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो रविवार को व्हीलचेयर पर अपनी वोट यात्रा की शुरुआत कोलकाता से कर चुकी हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह हैं, जिन्होंने देर शाम खड़गपुर में मेगा रोड शो किया। आज एक बार फिर से वार पलटवार का दौर है। थोड़ी देर में झाड़ग्राम में अमित शाह की रैली होने वाली है, तो दोपहर 1:30 बजे पुरुलिया में ममता बनर्जी पब्लिक के बीच होंगी। आज गृह मंत्री अमित शाह झाड़ग्राम के बाद रानीबांध में भी रैली करेंगे। शाह के निशाने पर एक बार फिर से टीएमसी होगी, तो ममता के सामने एक बार फिर से चैलेंज होगा लोगों को यह समझाने का कि बंगाल में उनसे बेहतर कोई नहीं है। तो अमित शाह झाड़ग्राम में रैली करेंगे, तो पुरुलिया में करीब 1:30 बजे ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर सवार होकर के लोगों के बीच पहुंचेंगी। आज पुरुलिया में ममता बनर्जी की रैली है। तो झाड़ग्राम में थोड़ी देर में अमित शाह की रैली है। इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह रैली में मौजूद हैं। अर्चना की ये खास रिपोर्ट देखिए। ये झाड़ग्राम का सर्कस ग्राउंड है, जहां से कुछ देर बाद अमित शाह की रैली होने वाली है। ये मंच पूरे तौर पर तैयार हो चुका है, लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुरा ये जंगल महल का इलाका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी, तो बीजेपी जीत को बरकरार रखना चाहती है। लेकिन अगर झाड़ग्राम की बात करें तो यहाँ पर जो जीत का अंतर था वो 1% से भी कम था। बीजेपी ने इसीलिए इस इलाके में अपनी पूरी जान लगा दी है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां और रोड शो इस पूरे इलाके में होंगे, ताकि जो वोटों की बढ़त थी 2019 में वो 2021 के विधानसभा चुनावों में बरकरार रखी जाए। बीजेपी को उम्मीद जो पंचायत चुनाव हुए थे उनसे भी है, उसमें बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें हासिल की थी। तो बीजेपी को लगता है कि ये वो इलाका है जहां वो अगर मेहनत करेगी तो विधानसभा चुनावों में अच्छे नतीजे जैसे वो सोच रहे उसके पक्ष में होंगे। और इसीलिए लगातार बीजेपी के नेताओं की यहाँ पर रैली हो रही है। इस ग्राउंड में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है अमित शाह के आने का, जिसके बाद यहाँ पर रैली शुरू होगी। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी झाड़ग्राम। और अर्चना सिंह सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्चना, हमने आपकी रिपोर्ट देखी। अमित शाह, सबसे पहले ये बता दीजिए कि अमित शाह कितनी देर में पहुंच रहे हैं? हुसैन, बस सबसे कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं मंच की, जहां पर अर्जुन मुंडा भी मौजूद है और इस वक्त वो इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये देखिए मंच सज चुका है, अर्जुन मुंडा इस वक्त बोल रहे हैं। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, भीड़ आ चुकी है, लोग मौजूद है, बस इंतजार हो रहा है किसी भी वक्त अमित शाह यहाँ पर आ सकते हैं। और बीजेपी के लिए जंगल महल का ये इलाका बहुत जरूरी है, इसीलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत भी यहाँ पर झोंक रही है। झाड़ग्राम, जहां से बीजेपी के सांसद 2019 में चुने जरूर गए हुसैन, लेकिन मार्जिन कम है, तो बीजेपी उस मार्जिन को बढ़ाना चाहती है ताकि विधानसभा चुनावों में जमीनी नतीजे दिख पाए। उसके लिए जरूरी है कि ये मार्जिन बढ़े और बीजेपी की पूरी कोशिश इसी में है। इसीलिए लगातार इस पूरे इलाके में रैली और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, लोगों का समर्थन मांगा जा रहा है, क्योंकि अब दीदी एक तरफ जहां व्हीलचेयर में प्रचार कर रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद इस प्रचार में पूरे तौर पर उतर चुके हैं। आज ममता दीदी पुरुलिया में होंगी, अमित शाह यहाँ पर हैं झाड़ग्राम में, यानी कोई 19 नहीं पड़ना चाहता। दोनों अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक चुके हैं। एक एक सीट के लिए मेहनत की जा रही है, क्योंकि पता है मुकाबला बेहद कड़ा है। कोई भी अगर ढीला पड़ा, अगर किसी ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, तो उनको पता है कि शायद वो सीट हाथ से निकल जाए, क्योंकि टीएमसी का पूरा ये गढ़ रहा है जो लंबे समय तक सीपीएम का था। उसके बाद 2014 में यहाँ पर टीएमसी जीती, 2019 में बीजेपी ने सीट जीती, लेकिन मार्जिन इतना बड़ा नहीं था। इसीलिए विधानसभा चुनावों में वो मार्जिन बढ़े, ये बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए बीजेपी यहाँ पर मेहनत कर रही है। यहाँ पर ट्राइबल 30% से ज्यादा है झाड़ग्राम में, और उनमें भी संथाली जो है वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए टीएमसी ने संथाली सिंगर जो है उनको यहाँ पर उतार
हारा है। इसीलिए बीजेपी ये कोशिश लगातार कर रही है कि वो अपने उम्मीदवारों के पक्ष में यहाँ पर आए, बड़े नेता आए, रैली करें और जो उसने बढ़त 2019 में बनाई थी उसे 2021 में। अर्चना, इंतजार करते हैं अमित शाह का कि जैसे ही वो पहुंचेंगे एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। अमित शाह के हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। अमित शाह झारग्राम की रैली में वर्चुअली संबोधित करेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई जिसकी वजह से वो झारग्राम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बड़ी खबर, अमित शाह झारग्राम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनका जो हेलीकॉप्टर है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है और वो वर्चुअली वहां की सभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर। हालांकि वहां जैसा कि अर्चना बता रही थी कि वहां पर इस वक्त इंतजार हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, लेकिन सुन तो सकेंगे लेकिन उनको सुन नहीं पाएंगे। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या खबर मिल पा रही है, क्या हुआ है उनके हेलीकॉप्टर में? देखिए, जो हमको जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के जो हेलीकॉप्टर है उसमें एक टेक्निकल स्नैग आ गया, जिसके चलते वो झारग्राम में पहुंच नहीं पा रहे हैं और उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि ये जानकारी दी गई है कि जो लोग झारग्राम रैली में मौजूद थे कि उनको वर्चुअली अमित शाह उनको संबोधित करेंगे। अमित शाह धुआंधार वहां प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की जो टेक्निकल स्नैग आने के चलते जो खराबी उसमें आ गई है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो समय निश्चित था रैली का झारग्राम का, वहां पे वो नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए मैसेज दिया गया है कि हेलीकॉप्टर समय से ठीक नहीं हो पाएगा। लिहाजा वो चाहते हैं कि जो लोग उनको सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो मायूस ना हो, लिहाजा उनको वर्चुअली वो एड्रेस करेंगे फोन के माध्यम से और वहां पे स्पीकर जो लगे होंगे और उनकी आवाज सुनाई देगी अमित शाह की वहां पे, और वो वर्चुअली उन लोगों को एड्रेस करेंगे। सिर्फ ऑडियो जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं ये कार्यक्रम हो पाएगा? देखिए, कोशिश ये की जा रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये किया जा सके। अगर ये संभव हो पाता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा और वहाँ पे अमित शाह भले खुद मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ जो जनता मौजूद है, जो उनको सुनने के लिए वहाँ मौजूद है, उनको वो झारग्राम की रैली में वर्चुअली संबोधित करेंगे। ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी उनका दिखाया जाएगा वहाँ पे, वो वीडियो ऑडियो वीडियो के माध्यम से। अर्चना इस वक्त उसी ग्राउंड में मौजूद है जहाँ पर अमित शाह की रैली होनी थी। अर्चना, क्या कोई अनाउंसमेंट ऐसा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंच रहे हैं और उनको वो वहां की रैली को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं? नहीं, यहाँ पर अभी हुसैन इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अभी मंच पर अर्जुन मुंडा हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई अनाउंसमेंट अभी यहाँ नहीं किया गया। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। और मैं अपने कैमरामैन शिशिर से कहूंगी कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि इस मैदान में कितने लोग जुट चुके हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं अमित शाह के आने का। हालांकि वक्त गुजर चुका है, उनको आने का समय यहाँ पे 11 बजे था। लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी जो यहाँ पर पब्लिक मौजूद है उसे नहीं दी गई है। लोगों को आप देखिए, लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि अर्जुन मुंडा के संबोधन के बाद ये जानकारी यहाँ पर मंच से दी जाए, लेकिन अभी तक किसी को नहीं बताया गया है। अभी जो नेता मंच पर मौजूद हैं वो बोल रहे हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है। उनके बोलने के बाद ये अनाउंसमेंट यहाँ से किया जा सकता है। मीडिया भी यहाँ पर भारी संख्या में है और लोग यहाँ पर जुटे हैं। धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बीच यहाँ पर बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। अर्चना, जो लोग वहां पर हैं पहुंचे अमित शाह को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, जाहिर है एक उत्साह लेके लोग पहुंचते हैं। जरा कुछ लोगों से बात कीजिए आप कि जो बातें बीजेपी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं सियासत में एक बड़े फेरबदल के लिए, वो कितनी लोगों तक पहुंच रही है और अगर अमित शाह नहीं पहुंचते हैं तो ये कितना निराश करने वाला होगा? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर आप लोग अमित शाह को सुनने आए हैं क्या? अमित शाह को सुनने के लिए, अमित शाह के लिए आए हैं? हाँ, अमित शाह के लिए आए हैं। वो जो कहते हैं वो बात क्या बंगाल में हो पाएगी? बंगाल में परिवर्तन होगा? हाँ, बंगाल में तो अवश्य परिवर्तन होगा, परिवर्तन अवश्य होगा। क्यों? दीदी से क्या कुछ नाराजगी है लोगों को? दीदी जी শুধু ভাওতাবাজি কথা বলে বলে পশ্চিমবাংলাটাকে শেষ করে দিচ্ছে। তো মিথ্যার পর মিথ্যা, চাকরি নেই, বেকার মানুষ বাইরে রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছে, এখানে কোনো মানুষের যে কাজকর্মের অভাব হচ্ছে। कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को काम नहीं मिलता है। दीदी ने जो वादे किए वो झूठे थे। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताओ, बीजेपी के कार्यकर्ता ही हो, यहाँ आए हो तो अमित शाह को सुनने आए हो?
हाँ हाँ अमित। तो बीजेपी जो कह रही है, बड़े नेता जो बातें कह रहे हैं, या वो लोगों तक पहुंच पा रहा है? पहुंच पा रहा है, पहुंच पा रहा है। लोग भरोसा कर रहे हैं बात पे? हाँ भरोसा कर रही है। जो कह रहे हैं यहाँ पर मोदी जी आते हैं या अमित शाह आते हैं, वो लोगों तक पहुँच रहा है? हाँ पहुँच रहा है। मेरा वोट बांग्ला में बोल रहा है, मैं नंदीग्राम में जो नंदीग्राम में जे भोट हे ममता दादा है नंदीग्राम में किंतु हमरा जीतबो। यहाँ पे क्या जो बीजेपी के लोग हैं, इसके अलावा आम लोगों तक क्या ये बातें पहुँचती हैं? हाँ बीजेपी जरूर आएगा, जरूर आएगा। जय श्री राम। क्या लग रहा है कि जो बातें यहाँ पर नेता कहते हैं आके, वो लोगों तक पहुँच पाती है? वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगा बहुमत से, और कोई दीदी कुछ नहीं दिया, दीदी को जाने दो और बीजेपी को आने दो। दीदी और अर्चना ये भी पूछे कि दीदी को चोट लगी है, दीदी को चोट लगी है तो कुछ सहानुभूति उनके साथ है कि नहीं है? हम बोलता है, समझता है, हम लोग बोलता है चप्पल में जितना सुंदर है ना सबके नीचे, समझता है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या जो दीदी को चोट लगी है? दीदी को चोट लगी और दीदी वोट मांग रही है व्हील चेयर पर, वोट मिलेगा दीदी? वो काज करे नहीं, किचू काम नहीं किया कुछ। हमरा हमको कोनो काज पाई नहीं, गरीब लोग हमरा मोटामोटी कोनो मना पायखाना सोचला कोनो। अच्छा क्या लग रहा है यहाँ पर दीदी को वोट मिलेंगे? नहीं दीदी को चोट लगी है, वो व्हील चेयर में चलती है। बीजेपी। चलिए अर्चना, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखें, जैसे कोई अपडेट होगा हम लौटेंगे। लेकिन खबर ये भी है कि झारग्राम की रैली में अमित शाह नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।